श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, श्री ममलेश्वर यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपने तपस्या से भगवान शिव को प्रकट किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ होता है। तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप है। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य भाग्य सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव अपने गणों से घिरे हुए थे। तभी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ वहां पर आई और बड़े ही प्रेम से भगवान शिव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम करके भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। इसके बाद वे भगवान शिव के भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां से चलने लगी। तब महादेव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा, क्योंकि देवी पार्वती अक्सर ही लोक कल्याण के हित के लिए महादेव से प्रश्न किया करती थी। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, अगर आपके मन में इस समय कोई प्रश्न उमड़ रहा हो तो आप जरूर पूछ लीजिए। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने कहा,
हे प्रभु, आप तो इस समय अपने गणों को कथा सुना रहे हैं। ऐसे समय में मैं आपके इस प्रसंग में कोई बाधा नहीं डालना चाहती। देवी पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपने सभी गणों को वहां से जाने के लिए कहा। तब समस्त गणों के चले जाने के बाद देवी पार्वती के मन में क्या चल रहा है यह बताने को कहा। तब देवी पार्वती हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन का हाल जानते हैं और मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे भी आपसे छिपे नहीं हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे महादेव, आज मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो कुछ भी देखा उसके बाद मेरे मन में 4 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उन्हें बिना किसी संशय के मुझसे कहिए। मैं निश्चय ही उन सभी प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? पहले आप अपने पहले प्रश्न के विषय में पूछिए। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न है कि मांसाहार पाप है या पुण्य, और मेरा दूसरा प्रश्न है कौन सी छोटी गलती के कारण बड़े से बड़ा पुण्य कैसे नष्ट हो जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है। और चौथा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा की जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तब भगवान महादेव ने देवी पार्वती के मन के संशय को दूर करते हुए कहा, हे देवी, अब मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप अपनी कथा का शुभारंभ कीजिए, मेरा मन आपकी कथा में ही लगा रहेगा। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे देवी, एक बार सुशीला नाम की एक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहा करती थी। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसका जीवन भी पति के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के चरण स्पर्श करके ही उसका दिन आरंभ होता और रात को पति के चरण दबाते समय ही उसका दिन समाप्त होता। पति दर्शन किए बिना वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में एकमात्र पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। हे देवी, जब भी पतिव्रता की बात निकलती तो सुशीला का नाम सबसे पहले लिया जाता। सुशीला को भी यह बात पता थी। सुशीला भी इस बारे में जानती थी कि चारों तरफ मेरी बड़ाई होती है। एक दिन वह अपनी सहेली के साथ उसके घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सहेली के घर में तो तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। उन स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तब सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, कहो सखी, आज तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन है क्या? तुम्हारे घर से इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध आ रही है। तब सहेली बोली, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तब सुशीला ने कहा, तो अच्छा, अवश्य ही तुमने यह स्वादिष्ट भोजन अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली कहने लगी, नहीं, मेरे पति तो परदेश गए हुए हैं। यह सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। अपनी सहेली की इस बात को सुनकर पतिव्रता सुशीला तो हैरान हो गई। तब वह अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति इस समय परदेश गया हुआ है और तुम अपने पति की अनुपस्थिति में स्वादिष्ट भोजन बना रही हो। एक पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल की बूंद तक ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब तक अपने पति का मुख नहीं देख लेती जल ग्रहण नहीं करती। सुशीला की इस बात को सुनकर सहेली नाराज होकर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के यहाँ ना होने पर मैं व्यंजन कर रही हो
तो इसका यह अर्थ तो बिल्कुल नहीं होता कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, इसी तरह खाती पीती हूँ और उनके पीछे भी व्यर्थ के ढकोसले मुझे बिल्कुल नहीं करने आते और ना ही मेरे पति यह सब चाहते हैं कि मैं उनके सामने ढकोसला करूं। वे मुझे स्वस्थ और प्रसन्न देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी ना रहो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न या फिर जल त्यागने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से सुशीला की सहेली ने जवाब दिया। सहेली का इस तरह का उत्तर सुनकर सुशीला को बड़ा बुरा लगा और वह बिना कुछ कहे रह नहीं सकी। अपनी सहेली से बोली, सखी, तुम्हारे अनुसार जो सही हो तुम वही करो, किंतु मैं यह कहूँगी कि एक पतिव्रता स्त्री का यह धर्म बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना या उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर सुशीला अपने घर चली गई। घर आकर उन्होंने यह सारी बात अपने पति को बताई और पूछा, हे पतिदेव, बताइए क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला के अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था। वह जानता था कि उसकी पत्नी उससे कितना प्रेम करती है, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन किए बिना अन्न और जल ग्रहण करना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के भला पत्नी जीवित कैसे रहेगी? अब सुशीला के पति को यह एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी का यह पतिव्रता धर्म एकमात्र ढकोसला तो नहीं, अर्थात कहीं कोई ढोंग तो नहीं। आखिरकार उसने निश्चय किया कि एक दिन वह अपनी पत्नी की परीक्षा अवश्य लेगा। इसके बाद वह सुशीला पर नजर रखने लगा। अब तो अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए कभी वह खेत से देर से लौटता, तो कभी स्नान करने में देरी कर देता, तो कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाया करता। लेकिन सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा मन हलवा पूड़ी खाने का हो रहा है, तुम तैयार करो, मैं तब तक खेत से लौटकर आता हूँ। ऐसा कहकर पति घर से निकल गया। अब सुशीला बहुत ही प्रसन्न मन से हलवा और पूड़ी बनाने में लग गई। जब हलवा और पूड़ी बनकर तैयार हो गए तो उसकी स्वादिष्ट सुगंध से भूखी सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। हलवा पूड़ी तैयार करके वह दरवाजे पर बैठकर अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते आधा दिन बीत गया। तब कहीं जाकर उसका पति वापस आया। तब उसने अपने पति से कहा कि आप जल्दी से स्नान करके आइए, मैंने कब से आपके लिए हलवा पूड़ी तैयार करके रखा हुआ है। तब भगवान शिव से देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, फिर आगे क्या हुआ, यह भी बताइए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, स्नान करने के बाद सुशीला का पति जब आया तब वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह कोई और बात सुने बिना अपने मित्र के यहाँ चला गया। इस प्रकार इंतजार करते करते सुशीला को शाम हो गई। भूखी प्यासी सुशीला अपने पति का इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठी रही। रात होने पर जब उसका पति वापस आया तो आने पर वह थका होने का बहाना करके खाना खाने में आनाकानी करता रहा। तब सुशीला अपने पति से कहने लगी कि मैंने इतने मन से आपके लिए हलवा और पूड़ी बनाकर रखा है, सुबह से रात होने को आई, लेकिन आपने अब तक खाया क्यों नहीं। अब की बार बहाना बनाते हुए जैसे ही सुशीला का पति घर से बाहर जाने लगा, तब घर के ही द्वार पर
उसके पति का पैर फिसल गया और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुशीला ने अपने पति को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके पति की तो आंखें फैल चुकी थी। सुशीला समझ चुकी थी कि अब उसका पति इस संसार में ही नहीं रहा। सुशीला बहुत जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। प्रिय भक्तजनों, महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती सहम गई और उन्हें सुशीला के प्रति सहानुभूति होने लगी। तब भगवान शिव से उन्होंने पूछा, हे महादेव, फिर आगे क्या हुआ? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, पति की मृत्यु का दुख सुशीला को बहुत था, लेकिन सुबह से रात होने तक भूखी बैठी सुशीला के मन में अब सुबह बनाए गए हलवा और पूड़ी घूमने लगे। अचानक वह रोते रोते चुप हो गई और मन में सोचने लगी, मेरा पति तो मर चुका है। अगर जोर जोर से रोऊंगी तो आस पड़ोस सब एकत्रित हो जाएंगे और फिर सुबह से मैंने हलवा और पूड़ी बनाकर रखा है, फिर तो उसे खाने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों ना पहले मैं हलवा पूड़ी ही खा लूं, उसके बाद ही मैं अपने पति की मृत्यु पर विलाप करूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला रसोई घर में जाकर झटपट हलवा और पूड़ी खाने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, दरअसल सुशीला का पति उसकी परीक्षा ले रहा था। वह वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि वह तो चुपके चुपके सुशीला को देख रहा था। पेट भरकर हलवा पूड़ी खाने के बाद सुशीला मुंह हाथ धोकर लंबा सा घूंघट निकालकर पति के सामने आ गई और उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। साथ ही साथ कहती चली जा रही थी कि तुम तो चले गए और मैं यहाँ अकेले रह गई। कितना अच्छा होता तुम भी मुझे अपने साथ ले जाते। तभी उसका पति उठ बैठा और कहने लगा कि हलवा पूड़ी खाकर डकार मारकर बैठी है और आंसू बहा रही है। मैं तेरा सारा हाल जानता हूँ। अब तो पति के सामने सुशीला की सारी सच्चाई आ चुकी थी। वह लज्जित हो गई। सुशीला समझ गई कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। शर्म के मारे उसने सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों ना मैंने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखा, किंतु अब तो उसकी पतिव्रता धर्म की पोल खुल चुकी थी। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं पीटा। प्रिय भक्तजनों, ऐसा करने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपके बाकी 3 प्रश्नों के उत्तर भी इस कथा में हैं। आपका पहला प्रश्न यह था कि कौन सी भूल के कारण बड़े से बड़ा पाप पुण्य भी नष्ट हो जाता है। तो देवी, इसका उत्तर है ढिढोरा पीटना। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़े से बड़ा पुण्य हो, अगर वह उसका ढिढोरा पीटता है, हर तरफ गुणगान किए फिरता है, तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, उसने यदि बड़े से बड़ा पुण्य भी किया हुआ हो, तो उसे कभी भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह उसी समय नष्ट हो जाता है। ऐसे पुण्य का कभी भी कोई फल नहीं मिलता। देवी पार्वती, अब आपका दूसरा प्रश्न यह है कि संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? तो हे देवी, इस संसार में सबसे बड़ी भूख है भोजन। और आपका तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी चीज है जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। तो देवी, इसका उत्तर भी भूख है। जिसकी जितनी प्रतीक्षा करो भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। जिस तरह सुशीला की भूख लगातार बढ़ती ही गई। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने 3 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, जिनके उत्तर सुनकर मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा चौथा प्रश्न अभी शेष है। कृपया उसका भी उत्तर देने की कृपा करें। तब देवी पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि देवी,
इस विषय में भी मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। हे पार्वती, वह कथा इस प्रकार है। मेरी इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। एक बार मगध देश में खाद्य संकट खड़ा हो गया, तो अन्न का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। अब राजा को चिंता हुई कि अगर इस समस्या का बहुत जल्दी समाधान नहीं किया गया तो इकट्ठा अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और भीषण अन्न संकट उपस्थित हो जाएगा। तब सम्राट ने अपनी राजसभा में कुछ विद्वानों से पूछा कि देश में व्याप्त अन्न समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, सब्जी इत्यादि इन पदार्थों को उगाने के लिए बहुत अधिक मेहनत लगती है, तभी वह प्राप्त होते हैं। जब प्रकृति का प्रकोप ना हो तो ऐसे में कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही सबसे उत्तम अवसर है। क्यों न अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा की आज्ञा ले ली जाए। तब उनसे भरी सभा में कहा कि महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और पौष्टिक खाना भी मिलता है। उन सभी सामंतों ने उस शिकारी मंत्री की इस बात का भरपूर समर्थन कर दिया, लेकिन राजा के प्रधानमंत्री अभी तक चुप थे। सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री को चुप देखकर पूछा, क्यों प्रधानमंत्री महोदय, आप इस बात से सहमत नहीं हैं क्या? आपने अपना कोई मत नहीं दिया। तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मैं यह बिल्कुल भी सही नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। फिर भी इस विषय में मैं कल आपके सामने अपने विचार रखूंगा। राजा के प्रधानमंत्री बहुत ही विद्वान थे। उसी रात में वह प्रधानमंत्री उस मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुँचे। सामंत ने इतनी रात को प्रधानमंत्री को अपने घर पर आया देखा तो घबरा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से वह सहम गया। तब राजा के प्रधानमंत्री ने उस सामंत से कहा कि अभी अभी शाम के समय महाराज बीमार हो गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब है, और राजवैद्य ने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य भला कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। अगर आप कहें तो इस नेक काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ, या आप एक बड़ी जागीर भी अपने लिए मांग सकते हैं। बस आप तो अपनी इच्छा कहिए, मैं अपनी इस तलवार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। प्रधानमंत्री की बात सुनकर तो सामंत के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब वह सोचने लगा कि जब वह जीवित ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं को लेकर क्या करेगा, और यह इतनी बड़ी जागीर भी भला उसके किस काम आएगी। वह डर के मारे झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और प्रधानमंत्री को देकर उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे मेरी जान बख्श दीजिए और यह बात किसी को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी समझ चुके थे। अब वह उस सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे, उसे और सबक सिखाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत जी, आप शरीर से तो हृष्ट पुष्ट हैं और आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। इसीलिए आपके दान से हमारे राजा की जिंदगी बच सकती है। इसीलिए अगर आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं खुद आपका कर्मचारी बनकर आजीवन आपकी सेवा करूँगा।
लेकिन प्रजा से हमारे राजा को ना छीने। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, सामंत तो अपने आप में फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने चला, तुरंत ही प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने गिड़गिड़ाकर प्रधानमंत्री से याचना की कि हे प्रधानमंत्री महाराज, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं भला प्रधानमंत्री का पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो उसका क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, किंतु आप मेरे प्राण ना लें। मैं अपना यह घर और सारा धन भी आपको सौंप देता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज की ही रात को इस राज्य से भी निकल जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही वह अपना घोड़ा उठाने लगा, तभी आवाज आई कि अभी अभी तो तुम अपने पीछे अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो। तब सामंत बोला, मेरे प्राण से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी प्रिय नहीं है। अरे जब यह जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं परिवार का क्या करूँगा। अगर जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। ऐसा कहकर सामंत घोड़े पर सवार होकर वहां से चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की डोर पकड़ ली और वह सामंत से बोला कि भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में ही रहो। मैं किसी और को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के बेचैन हृदय को थोड़ी शांति मिली। अब उसका डर कुछ कम हुआ। वह रात को बिस्तर पर लेटा, लेकिन मारे घबराहट के उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। उधर प्रधानमंत्री उन मुद्राओं को लेकर बाकी सामंतों के पास पहुंचे और राजा की जान बचाने के बदले में 2 तोला मांस मांगा। लेकिन सभी सामंतों ने अपने प्राण बचाने की गुहार लगाई। किसी ने भी राजा के लिए अपने मांस का दान नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री से अपनी जान बख्श देने के लिए, अपने बचाव के लिए सबने 1 लाख और मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ मुद्राएं जमा कर लिए। फिर सुबह होने से पहले ही प्रधानमंत्री अपने महल में पहुंच गए। अगले दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच चुके थे। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भी भेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि उनसे ही कोई सूचना मिल सकती थी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इधर प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा न दी जाए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे थे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। अब हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, लेकिन कोई भी किसी और को कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई हैं? तब प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, लेकिन मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्रा दी है। अब आप ही विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त मेहनत करने का निवेदन किया। अब राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्हें पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और प्रधानमंत्री द्वारा इकट्ठा की गई वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भी इसी काम के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर दी गई, जिससे कि प्रजा का भी कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ
और दैव योग से वर्षा हुई, खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कि मांसाहार सरासर पाप है। जीव को मारकर खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर तक नहीं मिलता। जहाँ स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी जीव की हत्या की जाए, अंत समय में जीवन भर के पापों के लिए जीवन भर को कर्म करने की कोशिश करते हैं। परंतु मनुष्य यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव जीवित था, उनके लिए काटा गया और वह तड़पता रहा, तब ऐसे जीव के द्वारा मिला हुआ श्राप उसे इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा और वह श्राप पीछा करता ही रहेगा। किसी भी जीव को मार कर खाना सरासर पाप है। मनुष्य योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसे हर चीज का ज्ञान है। मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी जीव पर हिंसा करे, उसे मारे या उसे खाए। तो हे पार्वती, मैं आशा करता हूँ कि आपके चारों प्रश्नों का उत्तर अब आपको मिल चुका होगा। आप भी इससे संतुष्ट होगी। महादेव की यह बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, हे महादेव, आपको कोटि कोटि नमन और आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इन चारों उत्तरों से मैं बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। मेरा मन भी अति प्रसन्न है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से देवी पार्वती को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।